सरयू तट पर स्थित ऋषि दधीची के आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनके बारे में कुछ हम ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक कथा सुनाएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतने बड़े दानी ऋषि दधीची जैसा दानी ना उनके पहले कभी कोई हुआ और ना ही उनके बाद कभी कोई जन्म लिया। जब देवताओं पे विपत्ति पड़ी थी तो उस वक्त उनके अस्थियों की जरूरत थी वज्र बनाने के लिए। उनकी अस्थियां देवताओं ने उनसे दान में मांग ली थी और उन्होंने दान में दे दिया था। लेकिन आपको पता है कि उनकी अस्थियां इतनी मजबूत कैसे थी और फिर उनकी अस्थियों की ही डिमांड मतलब उनकी अस्थियों की ही मांग देवताओं द्वारा क्यों की गई थी। और फिर आगे चल के बताएंगे कि रामायण में भी उनकी अस्थियों का इस्तेमाल किया गया था, महाभारत जैसे लड़ाई में भी उनकी अस्थियों का इस्तेमाल किया गया था। और तो और जब धनुष भंग हुआ था तो उस वक्त जो धनुष बना था वो भी ये ऋषि दधीची के ही अस्थियों का बना हुआ था। तो फिर हम आइए इसको इस पूरा विस्तार से बताते हैं। ऋषि दधीची जिनके जैसा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ और पृथ्वी के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी पूरी अस्थियां दान कर दी थी। इस वक्त हम तो उनके आश्रम में मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि कैसे वो अपनी अस्थियां जब दान किए थे तो इनके अस्थियों को गाय द्वारा चाट कर इनके पूरे शरीर को खत्म कर दिया गया था और जब अस्थियां रह गया था सिर्फ तो उन्हीं अस्थियों से वज्र बना था और वज्र बना करके वृत्तासुर नामक जैसे भयानक राक्षस का संहार किया गया था। जब वृत्तासुर नाम का राक्षस अपने अनैतिक कार्यों से समाज में नैतिक कार्यों को दबाने लगा, हमारे यहाँ जो मानवता थी वो मानवता कराहने लगी, तब सब देवताओं का और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। युद्ध में देवता परास्त हुए। तब उन्होंने सोचा कब क्या किया जाए, कैसे मरे ये राक्षस। तब उन्होंने कहा वो किस मांगा था कि सांसारिक वरदान मांगा भगवान से कि सांसारिक अस्त्रों शस्त्रों से मेरी हत्या ना हो, मैं किसी सांसारिक अस्त्रों शस्त्रों से ना मारा जाऊं, कोई भी शस्त्र उसको मार नहीं सकता था। तब सब ऋषियों ने आकर के दधीची ऋषि के यहाँ आकर के प्रार्थना की, विनय की, उन्होंने किया कि महाराज हमारी इस संस्कृति की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो क्या किया जाए? बोले आपकी हड्डी से वज्र बनेगा, आयुध में तैयार होंगे और उनसे वो राक्षस मारा जाएगा। तब दधीची ऋषि ने हड्डियों तक का दान दे करके, हड्डियों का दान अपने शरीर को जो है कोई स्वेच्छा से कौन देगा, पर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणायाम साधना में गए और कहा कि कई प्रकार से उनके शरीर का जो है रक्त निकाला गया और गऊ के माध्यम से और जीवों के माध्यम से, बहुत बड़ी कथाएं हैं। तो उसके माध्यम से निकाल के जब उनका शरीर प्राणांत हो जाता है अपने ब्रह्मांड में, अपने शरीर को, योगी तो बहुत बड़े योगी थे वो तो उन्होंने कहा कि पिंडेषु ब्रह्मांडेषु, योग बल से उन्होंने अपने उसे आत्मा को परमात्मा में स्थित करके और इस देह त्याग की और देह त्याग करने के बाद उसके शरीर उनकी हड्डियों से वज्र बना, सारंग धनुष बना। कहा कि 3.5 शस्त्रों का वर्णन आता है, क्या भगवान कृष्ण की बांसुरी का भी वर्णन आता है, उसमें भी कुछ अंश लगा। इस तरीके से वज्र में कई प्रकार के और वो वज्र ऐसा बना जिससे उस वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। क्या आपको पता है कि ऋषि दधीची की ही अस्थियों को देवताओं के द्वारा क्यों मांग किया गया था? तपस्वी तो बहुत सारे महात्मा थे इस पृथ्वी पर, लेकिन ऋषि दधीची के ही अस्थियों की क्यों मांग की गई थी? ऋषि दधीची का ही अस्थिया इतना मजबूत कैसे था? जी हाँ, तो इसकी कहानी अभी हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। जब एक बार की बात है कि जब देवताओं के द्वारा इनके आश्रम में, यहाँ इसी आश्रम में देवताओं के द्वारा आकर के और ऋषि दधीची के आश्रम में वज्र रख दिया गया था। यानी कि जितने भी आजकल की भाषा में कहे हथियार, तो टोटल हथियार भगवानों के द्वारा अपना ऋषि दधीची के आश्रम में रख दिया था। जबकि इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी इन पर गुस्सा भी हुई थी कि पहले होता ये था कि जहाँ पर भी राक्षसों के जानकारी मिलती थी कि यहाँ पे बहुत सारा वज्र रखा हुआ है तो राक्षसों के द्वारा वहाँ तुरंत प्रहार किया जाता था और वज्र को तहस नहस करके छिन्न भिन्न कर दिया जाता था। इसी डर से इनकी पत्नी यानी ऋषि दधीची की पत्नी डर रही थी। लेकिन ऋषि दधीची ने कहा कि अच्छा कुछ समय इंतजार कर लेते हैं, उसके उपरांत देखा जाएगा कि क्या किया जाए इस वज्र का। जब देवताओं के द्वारा इनके आश्रम में आकर अपना वज्र वापस नहीं लिया गया तो ऋषि दधीची के द्वारा हुआ ये कि अपनी शक्तियों से सारे वज्र को एक साथ धोए और धोने के उपरांत जो पानी उसमें से निकला वो पानी
ऋषि दधीची के द्वारा पी लिया गया। इसी कारण ऋषि वो जितने सारे वज्र थे, उनमें जितनी सारी शक्तियाँ थी, वो सारी शक्तियाँ इनके अस्थियों में आकर के जमा हो गई। इसलिए इनका अस्थियाँ जो है इतना मजबूत था और यही कारण है कि देवताओं के द्वारा इनकी अस्थियों की मांग की गई थी। ये अपनी अस्थियाँ दान किए तो 350 से ज़्यादा वज्र बनाया गया इनकी अस्थियों से, जिसमें से 3 प्रमुख धनुष बनाया गया। पहला तो ये था एकाग्न नाम का धनुष था, जिससे भगवान इंद्र ने वृत्रासुर नाम के राक्षस का वध किया था। दूसरा एक गांडो नाम का ये धनुष था। तीसरा पिनाक और चौथा सारंग नाम का ये जो धनुष था, ये प्रसिद्ध धनुष था। गांडो वो धनुष जिसमें अर्जुन ने महाभारत जैसी लड़ाई जीता था, और दूसरा था सारंग। सारंग वो सारंग जिससे रावण जैसे महापापी का वध करके भगवान श्री राम ने उस धनुष का इस्तेमाल किया था और वो रावण का वध किए थे। तीसरा पिनाक, आपको याद होगा वो पिनाक भगवान शिव का धनुष था, जिसको भगवान श्री राम के द्वारा भंग किया गया था, और वो धनुष ऋषि दधीची के ही अस्थियों से बनाया गया था। तो इनकी ये इतने बड़े दानी थे कि इनकी अस्थियां महाभारत में भी इस्तेमाल हुई, इंद्र को अपना स्वर्गलोक पाने में भी इस्तेमाल हुई, और रामायण जैसे कथाओं में भी इनका इस्तेमाल हुआ। आपको बता दें कि ऋषि दधीची के बारे में भागवत पुराण में इनकी विस्तृत चर्चा की गई है। क्या आपको पता है कि ऋषि दधीची के पिता कौन थे? अब ऋषि दधीची के पिता और इनके पुत्र की कहानी हम आपको सुनाते हैं। इनके पिता अथर्वन, जो अथर्ववेद के रचयिता माने जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद के रचयिता अथर्वन थे, और अथर्वन जो ऋषि दधीची के पिता थे। जब ऋषि दधीची के द्वारा अस्थियों का दान कर दिया गया, मतलब कि इनको अपना प्राण त्याग दिया गया, इनकी पत्नी गर्भवती थी, तो इनकी पत्नी सती होने के लिए जा रही थी। तभी देवताओं के द्वारा उन्हें रोका गया और देवताओं के द्वारा उनका देखभाल किया जाने लगा। देवताओं के द्वारा एक पीपल को इनकी पत्नी को सौंप दिया गया, और जब इनकी पत्नी को बच्चा हुआ तो उसका नाम पिपलाद रखा गया। एक और बात की आपको जानकारी दे दें कि इतने बड़े दानी महात्मा तपस्वी होने के बावजूद भी ऋषि दधीची के आश्रम को पर्यटन स्थल का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और आपको एक और बात की जानकारी दे दें कि जो आज हमारे देश के लेवल पे परमवीर चक्र जो दिया जाता है, वो भी ऋषि दधीची के याद में ही दिया जाता है। बाकी ऋषि दधीची के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या जानकारी है, वो हमें अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा। छपरा से आर्यन 24 न्यूज़ के लिए मैं रंजनी शांडिलिया।